भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने खोला भाजपा के खिलाफ मोर्चा, पार्टी में इस्तीफे का दौर जारी। इससे मैं काफी आहत हूं। इस कारण मैं भाजपा के प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूं। मैं बीजेपी की वोटर हूं। आज के बाद मैं कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। मैं पहले बहुत बड़ा अंधभक्त था बीजेपी का, लेकिन इस अत्याचार के बाद अब इनको कभी जीवन में वोट नहीं करूंगा। आप अपमान करिए साधु संतों का, राम मंदिर बना। नमस्कार दोस्तों, जब से शंकराचार्य वाला मामला हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह की स्थिति उत्पन्न हो गई है और ये मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। कई नेता शंकराचार्य जी के अपमान से काफी नाराज है और पार्टी से अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, तो कई नेता पार्टी से अपना इस्तीफा भी देते जा रहे हैं। इन सब के बीच सबसे पहला नाम सामने आया है बीजेपी के वरिष्ठ नेता मृगेंद्र उपाध्याय का। मृगेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि शंकराचार्य जी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके विरोध में वो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है। मृगेंद्र उपाध्याय आगे बताते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से करीब 25 साल से जुड़े हुए थे और जनसंघ के समय से वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे। उनके परिवार के सदस्य भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं और वो बताते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी का कोई दामन थामने वाला नहीं था, झंडा उठाना वाला नहीं था, तब से वो भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, मृगेंद्र उपाध्याय एक वरिष्ठ नेता थे भाजपा के और एक वरिष्ठ नेता ने यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि वो शंकराचार्य वाले मामले से काफी नाराज थे। प्रशासन ने और योगी जी की पुलिस ने जो कुछ भी किया शंकराचार्य के साथ वो सही नहीं किया। इससे मैं काफी आहत हूं। इस कारण मैं भाजपा के प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूं। बाद में और मान लेते हैं कि इस्तीफा दे दिए हैं और आप विधानसभा तुलसीपुर से आप टिकट भी मांग रहे थे, आपको टिकट दे रही है भाजपा, तो फिर क्या आप वापसी करेंगे? नहीं, देखिए, इस पर मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भाजपा अगर मुझे टिकट का प्रस्ताव दे भी, आकर के मुझे कहे कि आप टिकट ले लीजिए और चुनाव लड़िए, तब भी मैं अब घूम करके भाजपा की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं उसके टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो हमारे लिए विधायकी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है और ना ही विधायक का अब इतना महत्व रह गया है कि उसके लिए मैं बहुत लालायित हूँ। क्या आपके त्याग पत्र पर भाजपा पर बड़ी असर पड़ेगी या छोटी? देखिए, असर पड़ने की जहां तक बात है तो मेरे एक व्यक्ति से तो हो सकता है असर ना पड़े, लेकिन मेरे विचारधारा के लाखों लोग हैं। ये बुनियाद हिला देंगे भाजपा की। भाजपा को हम लोग खींच करके 300 सीटों तक लेकर आए हैं। जब भाजपा के बगल कोई खड़ा नहीं होना चाहता था, फोटो नहीं खिंचाना चाहता था, थाने पर कुर्सियां हटा दी जाती हैं, तब से मैं भाजपा को लिए घूम रहा हूं। आज भी मतलब हम जनसंघ से हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, तो ये बुनियाद हिल जाएंगे। हमारे विचारधारा के लाखों लोग हैं। बस यही मैं कहना चाहता हूं आप सभी को। अगर शंकराचार्य जी से माफी मांग लेते हैं तो शंकराचार्य जी ने माफ कर दिया, तो हम कौन होते हैं? हालांकि ऐसा होगा नहीं, लगता नहीं हमको। उनके माफी से आप वापस आ सकते हैं क्या? देखिए, फिर एक मुद्दा आ जाएगी। वापस आने ना आने की तो अलग बात है। इसके बाद वही दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के अपने ही क्षेत्र गोरखपुर से बीजेपी के पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी ने कहा है कि वो अपने समर्थकों के साथ प्रयागराज जाएंगे और शंकराचार्य जी के समर्थन में वहीं गंगा के किनारे संगम तट पर शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। संत समाज के साथ अपमान, और वो भी ऐसा संत जो हमारे देश का घोषित शंकराचार्य हो। जिस काम को मुगलों ने नहीं किया, अंग्रेजों ने नहीं किया, उस काम को हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज। तो दोस्तों, ये दो तस्वीरें हैं जिसमें एक तरफ बीजेपी का वरिष्ठ नेता ये कहकर इस्तीफा दे दिया कि शंकराचार्य जी के साथ गलत हुआ, हम उनके समर्थन में इस्तीफा दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पार्षद ये कहकर प्रयागराज संगम तट पे जा रहे हैं कि हम शंकराचार्य जी के समर्थन में शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। तो ये जो दो तस्वीरें थी ये हमने आपको दिखाई। वहीं तीसरी तरफ ये है तो कि यहाँ तो नेताओं और पार्षदों की बात हो गई, लेकिन बीजेपी के जो जमीनी कार्यकर्ता है और जो समर्थक है, अब वो भी भाजपा से अच्छा खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं। भाजपा पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और भाजपा पे फूट कर बरस पड़ रहे हैं। हमारे लिए बाबा जी पूजनी थे, पूजनी है, पार्टी नहीं। कल कहेंगे गायत्री मंत्र ऐसे नहीं पढ़ो, ऐसे पढ़ो, हवन ऐसे नहीं, ऐसे होता है। सनातन में राजनीति का कोई दखल नहीं चाहिए। मैं बीजेपी की वोटर हूँ। आज के बाद
मैं कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। रीजन, ये महिला कहती है कि मैं भाजपा की समर्थक थी, मैं भाजपा की वोटर रही हूँ, लेकिन अब भाजपा को मैं कभी वोट नहीं दूंगी। जिस तरह से हमारे धर्म गुरुओं का अपमान हुआ, हमारे जो पवित्र स्थल है, जो प्राचीन स्थल है, मंदिर मूर्तियां सब ध्वस्त किए जा रहे हैं, भाजपा हमारे धर्म को नुकसान पहुंचा रही है। मैं पहले बहुत बड़ा अंधभक्त था बीजेपी का, लेकिन इस अत्याचार के बाद अब इनको कभी जीवन में वोट नहीं करूंगा। आप अपमान करिए साधु संतों का, राम मंदिर बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, त्रिपुंड लगा के घूमिए, उससे क्या होता है। एक शख्स ये कह रहा है कि मैं पहले अंधभक्त था, लेकिन भैया मेरी अंधभक्ति अब उतर गई है। मतलब अंधभक्तों की अंधभक्ति धीरे धीरे उतर रही है और लोगों की आंखें भी खुल रही है भाजपा के खिलाफ। भाजपा कहती है कि मैं हिंदुत्व वाली पार्टी हूँ, मैं हमेशा साधु संतों का सम्मान करती हूँ, लेकिन उसी पार्टी में साधु संतों का ऐसा अपमान हुआ कि उनके खुद के पार्टी के नेता नाराज हो गए और ब्राह्मण जो नेता है खासकर वो कुछ ज्यादा ही नाराज है और लगातार पार्टी से अपना इस्तीफा दिए जा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।